तो आज की हमारी जो रेसिपी होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही अच्छी, टेस्टी और हेल्दी। और इसके साथ साथ ये होने वाली है बच्चों की फेवरेट। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल से तरीके से, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोकुम्बर लिया है, टमाटर लिए हैं, प्याज ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हरी मटर ली थी और इनको भी ग्रो कर लिया है। मतलब ये उगी हुई मटर है, आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो मटर है वो ग्रो हुई हैं, तो इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसके बाद इनका जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से हम चने वगैरह का भी जो उगा के रखते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीरा है उसका छिलका अच्छे से उतार लिया है, और जो टमाटर है उनकी यहाँ पर अच्छे से मैंने ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है। उसके बाद प्याज का जो ऊपर का होता है व्हाइट वाला पार्ट वो निकाल दिया है, जिसको कि इनकी आंख बोलते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक प्याज को। तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं, तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। और अब इसके बाद जो खीरा है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले मटर को एक प्लेट में साइड में निकाल लिया है और इनको अच्छे से धो लिया था, जिससे कि इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी अगर हम ग्रो करते हैं उस टाइम पे अगर रह जाती है, क्योंकि 2 से 3 दिन ये इनको रखते हैं उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ग्रो हो पाती हैं, इसलिए इनको भी अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो खीरा है इसके बाद मैं चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक खीरा। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर खीरे की बारीक बारीक स्लाइस कर ली थी और उसके बाद उसको एक साथ ही काट दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर को चॉप कर रही हूँ। ये जो टमाटर हैं वो देसी वाले हैं, तो इनसे थोड़ा सा खट्टापन आता है और इनका जो पानी होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसकी जगह आप जो बैराठी या फिर जिसको बोलते हैं हाइब्रिड वो वाला टमाटर भी यूज में ले सकते हैं, उससे क्या पानी कम निकलता है। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर हेल्दी वे में लिया है चुकंदर यानी बीटरूट, और उसको भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक उसको कर लिया है, क्योंकि इसको ज्यादा बारीक किया है क्योंकि इसका जो ज्यादा मोटा दाना होता है वो पकेगा भी नहीं अच्छे से, और जब ज्यादा मोटा दाना मुंह में आएगा या फिर उसकी स्लाइस मुंह में आएगी तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पर जो चुकंदर है उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद जो गाजर हैं वो भी काट ली हैं अच्छे से तरीके से। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वेजिटेबल्स लेने की कोशिश की है, तो ये सारी वेजिटेबल्स ले ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हंग कर्ड लिया है। हंग कर्ड से क्या होता है कि ये जो घर पर ही बनाया हुआ है, इसको मैंने क्या किया था कि 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज में रख दिया था। तो दही को एक कपड़े में डाल के, तो उसका दही का सारा पानी निकल चुका था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर जो पिज्जा मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं। पेरी पेरी मसाला डाल दिया है, पिज्जा सीजनिंग के जितने भी ऑरिगेनो, नमक वगैरह सारी चीजें डाल दी हैं, चिली फ्लेक्स भी डाला है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पनीर। तो पनीर से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और ये सैंडविच आपकी बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर बनकर तैयार हो जाएगी और बच्चों को खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके से अजीनोमोटो या फिर कोई भी मेयोनीज वगैरह का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से और टेस्टी बनाकर इनको तैयार किया है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी थी उनको मैंने जो हंग कर्ड है यानी कि जो पानी निकल गया उसके बाद जो हमने दही तैयार किया है उसमें सारे मसाले डालकर उसमें सारी वेजीज को डाल दिया है कट करके। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं और उनके जो साइड वाला पार्ट होता है उसको मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, आप अगर इसको निकालना चाहें तो निकालें, अगर नहीं निकालना चाहें तो भी उससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसको निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड को एक बार ऊपर इनकी जमा के रख लिया था और उसके बाद इसके जो सारे साइड के पार्ट्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। और ये जो ब्रेड है इनको जो मैंने कट करके रखा है इनको मिक्सी में आप घुमा के रख लीजिए, ये बहुत अच्छे से काम में आ जाते हैं, कोई भी पकौड़ी वगैरह बनाने में भी काम आते हैं। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर घर की बनी हुई हरी चटनी जो तैयार करी है वो लगा दी है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हुई है और साइड में ये मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी ये भी लगा दी है। तो यहाँ पर कोई भी मैंने बाहर से ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली है जो बच्चों के लिए अनहेल्दी रहे। हाँ, इसमें अगर आप ये जो ब्रेड है इसकी जगह आप सूजी का यूज कर सकते हैं, उससे भी ये चीज बहुत ही अच्छी बन जाती है। ऑप्शन रहता है हमारे पास, लेकिन आज
आज मैं थोड़ा सा जल्दी है इसीलिए यहाँ पर ब्रेड यूज में लिए हैं। और अब मैंने थोड़ी सी देर जो सब्जियां दही में डाल के रखी थी, फेंटे हुए दही में, उसमें अब इनको मैंने ले लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा दिखाई दे रहा है और ये सारी सब्जियां हमारी लग चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके एक ब्रेड के ऊपर सारी सब्जियों को डालकर और ये दूसरी तरफ इमली की चटनी डालकर रख ली है और इसको अब कवर कर दिया है दूसरे ब्रेड से। अब यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ देसी मक्खन लिया है और उसके लिए मैं यहाँ पर एक तवा गरम कर लिया है। तो इसको मैं आपको जो तवा है उसी के ऊपर बनाकर बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी बहुत ही अच्छी यहाँ पर सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगी और ये मार्केट से 100 गुना अच्छी, टेस्टी और हेल्दी भी है। इसको आप बच्चों को गिल्ट फ्री होकर खिला सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों के लिए अनहेल्दी हो। हाँ, ब्रेड है उसका आप ऑप्शन रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेका है और बीच बीच में यहाँ पर जो मक्खन है वो डालती जा रही हूँ। इससे क्या होता है कि सैंडविच का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप अगर अभी गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो उसके लिए, शाम के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए भी इवन ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है। इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है टेस्ट के हिसाब से। और गर्मियां भी स्टार्ट होने वाली हैं तो उस हिसाब से भी ये मतलब गर्मियों के लिए भी शाम के नाश्ते में आप इनको बच्चों को दे सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, दूध के साथ या फिर चाय के साथ, जिस तरीके से आप पसंद कर सकते हो उसी तरीके से। तो यहाँ पर इमली की जो चटनी है उसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी है। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और किसी भी मतलब टमाटो सॉस या फिर जो मार्केट से आप सॉस वगैरह लाते हैं उनसे 100 गुना अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुए हैं, गर्मा गर्म सैंडविच, और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं जो हमने साइड के ब्रेड कट करके रखे थे उनको मैं इसमें जो मक्खन है उसमें फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से तरीके से फ्राई हो जाते हैं और इनको क्या है आप बच्चों को दूध के साथ भी दे सकते हैं, इवन इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इनको मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और इस तरीके से क्या है ये थोड़ा सा इनका क्रंच अच्छा हो जाता है। कभी भी आप जब टोस्ट वगैरह खाते हैं ग्रिल करके या फिर फ्राई करके घी से, तो उनका टेस्ट जिस तरीके से आता है उसी तरीके से इनको भी आप बच्चों को दे सकते हैं सुबह दूध के साथ में। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इनकी साइड को मैंने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया था, एक तरीके से फिर फ्राई नहीं किया है, मतलब सेका है नॉर्मल। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे सैंडविच भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं इनको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से हमारे कट हो चुके हैं। तो अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है और ये जो मैंने अभी तवे पर फ्राई किए थे, जो साइड हमने कट करके रखी थी ब्रेड की, वो वाली है। तो इनसे बहुत ही अच्छा सा हमारा ब्रेड बनकर, जो ब्रेड की सैंडविच है, वेजिटेबल्स मिक्स हैं सारी की सारी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए इनको मैं साइड में रखती जा रही हूँ। तो और यहाँ पर मैंने सॉस दे दिया है थोड़ा सा बच्चों के लिए, जिस हिसाब से बच्चे खाएं उस हिसाब से, और हरी चटनी के साथ ये और भी मजेदार लगते हैं। आपको अगर ये सिंपल सी ब्रेड सैंडविच सब्जियों से भरी हुई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज से चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।